गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमने पढ़ना है हिस्ट्री और हमारा जो टॉपिक है वो है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। एबॉलिशन मीन्स ख़त्म करना एंड स्लेवरी मीन्स गुलामी। तो जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े ज़मींदार जो थे, वो बिल्कुल इसके हिक में नहीं थे कि स्लेवरी जो है, गुलामी जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगरची गुलामी ख़त्म हो जाती तो इनके फील्ड्स जो हैं, जो इनकी ज़मीनें थी, उन पे कौन काम करता। क्योंकि ये बड़े बड़े ही ऐश परस्त लोग थे, ये ज़मीन पे काम करना नहीं जानते थे। तो इसीलिए ये भी नहीं चाहते थे कि गुलामी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फॉर द फर्स्ट टाइम स्लेवरी जो है वो एबॉलिश की गई, ख़त्म की गई। वो की थी मैक्समिलन रॉबेस्पियरी ने। और रॉबेस्पियरी जो है, ये जैकबिन्स रिजीम जो है, जैकबिन्स गवर्नमेंट जो है उसका सरदार था। उस वक्त उनका हेड था, उस गवर्नमेंट का हेड हुआ करता था। तो इसने फॉर द फर्स्ट टाइम जो है स्लेवरी जो है वो एबॉलिश की फ्रांस में। जो फ्रेंच कॉलोनीज थी वो अफ्रीका में भी थी एंड कैरिबियन में भी थी। पहले मैं आपको समझाऊंगा कॉलोनीज किसे बोलते हैं। जैसे ब्रिटिश कॉलोनीज का नाम आपने शायद सुना होगा। ब्रिटिश कॉलोनीज जो है ये वो वाली जगहें होती हैं जहां पर ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश का रूल हुआ करता था। जैसे ब्रिटिश का रूल जो है इंडिया में भी था, यूएस में भी था और कनाडा में भी था। तो इनको हम ब्रिटिश कॉलोनीज भी बोला करते थे। उसी तरह फ्रेंच कॉलोनीज जो है ये वो वाली जगहें थी जहां पर फ्रांस की हुकूमत थी। तो इनकी हुकूमत अफ्रीका में भी थी एंड कैरिबियन में भी थी। कैरिबियन में जहां जहां इनकी हुकूमत थी, एक थी सैन डोमिंगो, गॉडिलोप एंड मार्टिन क्यू। तो ये जो तीन जगहें जो थी, ये कॉलोनीज जो फ्रेंच कॉलोनीज जो थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी फ्रांस के लिए। क्योंकि यहां पर ये उगाते थे रबर, टी, कॉफी, टबैको, इंडिगो। यहां पर उगाया करते थे इन तीन जगहों पे फ्रांस के लोग। तो अलबत्ता इनको लोगों की जरूरत पड़ती इन खेतों पे काम करने के लिए जहां पर ये रबर, टी, कॉफी, टबैको उगाते थे। तो फ्रांस और कैरेबियन जो है, इनका फासला जो है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी। ये वहाँ से कैरेबियन नहीं आ सकते थे काम करने के लिए, काफ़ी टाइम लगता। तो इनने क्या है, इनने क्या चीज़ की, इनने एक रास्ता, एक वे आउट निकाला जिसको बोला जाता है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। एक और मेरे आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि इन्हीं जगहों पे क्यों ये उगाया करते थे रबर, कॉफी, टी। इन्हीं जगहों पे क्यों, इन्हीं तीन जगहों पे क्यों उगाया करते थे? फ्रांस में ही क्यों नहीं ये उगाते थे जो इनको नजदीक पड़ जाती फ्रेंच लोगों को? क्योंकि ये जो एरिया थे, ये जो तीन जगहें थी, सैंट डोमिनिको, गॉडिलोप एंड मार्टिन क्यू, ये बिल्कुल ही सूटेबल, वहां पर इनको सूटेबल एक तो सॉइल भी थी, सूटेबल क्लाइमेट भी था फॉर ग्रोइंग टी, रबर, कॉफी एक्स्ट्रा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए एप्पल की। हम एप्पल जो है वो ग्रो करते हैं कश्मीर में, सिर्फ कश्मीर में, और भी हिमाचल में। तो यहाँ पर जो है एक तो क्लाइमेट भी उसके लिए सूटेबल है फॉर ग्रोइंग एप्पल, और यहाँ पर सॉइल भी है सूटेबल फॉर ग्रोइंग एप्पल। अगर यहाँ पर आप सपोज खजूर उगाना चाहेंगे, डेट्स, यहाँ पर नहीं उगेंगे क्योंकि ना तो यहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल है और ना ही यहाँ पर सॉइल सूटेबल है। ठीक है। तो जो इनने एक अब एक वे आउट निकाला इसके लिए कि हम वहां पर जाके काम ना करें, कैरेबियन में जाके इन तीन जगहों पे काम ना करें। इनने जो वे आउट निकाला उसको बोला जाता था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्राई मीन्स थ्री। तो ये डील करता था थ्री कॉन्टिनेंट से, थ्री कॉन्टिनेंट्स, एक यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका। तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, इससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है क्या चीज। तो फ्रांस में, फ्रांस से फ्रेंच मर्चेंट्स जो है वो जाया करते थे, फ्रेंच मर्चेंट्स, ये देखिए आप, फ्रेंच मर्चेंट्स ये जाया करते थे अफ्रीका। अफ्रीका में कबीलों के सरदारों से ये मिलते थे और वहां पर ये खरीद के लिया करते थे स्लेव्स। किन से?
फ्रेंच मर्चेंट स्लेव्स खरीद के लिया करते थे चीफ्टेंस से, मीन्स कबीलों के सरदार से। जिस वक्त ये इनको खरीद के लिया करते थे, उसके बाद ये इनको शिप में डाला करते थे। वहाँ पर इनको हाथ पांव बंद किए जाते थे और शिप के अंदर डाल दिए जाते थे। तो ये जो समुद्री सफ़र होता था, इसको बोला जाता है वॉयेज। तो ये होता था 3 मंथ्स का। 3 महीने इनको लगते थे अफ्रीका से फ्रांस जाने तक। ठीक। तो जो बंदा मर जाता था रास्ते में, कोई बंदा अगर मर जाता तो उसको वहीं पर समुद्र में डाल दिया जाता। जो वहां पर पहुंचता था, जिधर ये शिप जाके पहुंच जाता था, उन पोर्ट्स को बोला जाता था, एक तो नैंटिस एंड बोर्डोक्स, इन जगहों पे जहां पर ये शिप बाद में फाइनली पहुंचता था फ्रांस में। तो ये जो 2 पोर्ट्स थे, नैंटिस एंड बोर्डोक्स, जो है वहां पर ट्रेड बहुत फ्लोरिश होने लगा, क्योंकि वहां पर जो है पैसा अब फ्लो करने लगा। अब फ्रांस में इन्हीं पोर्ट्स पे, नैंटिस और बोर्डोक्स पे जो है प्लांटेशन ओनर्स हुआ करते थे। वहां पर ये इन्हीं जो फ्रेंच मर्चेंट्स जो खरीद के स्लेव्स लाया करते थे, उन पे बोली लगा करती थी। तो प्लांटेशन ओनर्स वहां से इन्हीं 2 पोर्ट से, नैंटिस एंड बोर्डोक्स से खरीद के जो इनको स्लेव्स को लाया करते थे और अमेरिका ले जाते थे। अमेरिका ले जाने के बाद जो भी इनकी प्लांटेशन फील्ड्स थी, उन पे इन स्लेव्स को काम कराते थे। ठीक। जिस वक्त पुरानी हुकूमत थी, ओल्ड रिजीम थी ल्यूइस 16 की, तो पूरा सारा का सारा पावर जो है वो अमीर लोगों के पास था। तो अमीर लोगों के पास ज़मीनें भी थी। तो जब अमीर लोगों के पास ज़मीनें थी, ये बिल्कुल ही ये नहीं चाहते कि जो स्लेवरी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक। उसके बाद जिस वक्त नेशनल असेंबली जो पावर में आई, इसमें थर्ड एस्टेट के अमीर लोग थे, रिच पीपल। नेशनल असेंबली ने सिर्फ और सिर्फ जो है इसके सिर्फ डिबेट्स हुई, सिर्फ बहस हुई, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल उस मतलब कोई फ्रूटफुल नतीजे पे नहीं पहुंचे। ये स्लेवरी जो है एबॉलिश नहीं कर पाए। बट जब कन्वेंशन पावर आई, इसमें थर्ड एस्टेट के वो लोग थे जो गरीब लोग थे, क्योंकि गरीब लोगों के पास ज़मीन ही नहीं थी। उनने बोला हमको करना ही क्या है, हमको स्लेवरी के साथ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन ही नहीं थी। तो इन्हें बोला ख़त्म कर दो। तो फाइनली 1794 में एबॉलिश हो गई स्लेवरी एबॉलिश हो गई कुछ टाइम के लिए, तकरीबन डेकेड के लिए। 10 सालों के बाद जिसको नपोलियन बोनापार्ट पावर में फिर से आया, तो 10 सालों के बाद इसने स्लेवरी गुलामी फिर से स्टार्ट की, क्योंकि इसका ये चाहता था कि ट्रेड फ्लोरिश हो जाए। ट्रेड फ्लोरिश करने के लिए इसके टाइप्स जो है, या इसको कॉन्फिडेंस में लेना था रिच पीपल को, अमीर लोगों को। तो अमीर लोगों ने बोला हम आपका सपोर्ट करेंगे, बट अगर आप रिवाइव या री इंट्रोड्यूस करते हैं स्लेवरी जो है फिर से आप री इंट्रोड्यूस करते हैं, तब जाके हम आपका साथ देंगे। तो इसको साथ देना पड़ा, तो ये री इंट्रोड्यूस की गई स्लेवरी। तो फाइनली स्लेवरी कंप्लीटली एबॉलिश की गई फ्रेंच कॉलोनीज में इन 1848 में। तो इस चैप्टर में एक वर्ड है, इसको बोला जाता है नेग्रोज का मतलब हुआ ब्लैक अफ्रीकन पीपल, या हबशी भी बोला जाता है।